ओम नमः। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का उपदेश करे मंगलाचा करे मंगलाचा। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें श्रोता का क्या स्वरूप होता है वो अपन ने देखा है ना। श्रोता के स्वरूप के साथ ही उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए ये बात आई। और उसके बाद कल जो अपनी बात चली थी कि पाप से क्या होता है दुख और धर्म से सुख। सारी दुनिया ये बात कहती है लेकिन वो वास्तव में अंदर से लगता नहीं। अंदर से लगे तो क्या हो कि पाप को छोड़े और धर्म में आचरण करे, धर्म में लगे। सीधे शब्दों में कहें तो पाप छोड़कर धर्म आचरण में लगना चाहिए, ऐसी प्रेरणा यहाँ पर 8वें छंद में दी थी। उसके बाद बात आई थी कि सभी जीव विशेष सुख की प्राप्ति के लिए धर्म को अंगीकार करते हैं। भाई जो भी सुखी होना चाहता है वो धर्म को अंगीकार करता है। पूरी दुनिया में कोई भी जो जैसा भी धर्म पालता है, जिसको जो धर्म नजर आता है, वो इसीलिए कि इससे मुझे कुछ न कुछ सुख होगा। किसी से भी पूछो कि भैया क्यों करते हो ये काम, तुम जिस भी मंदिर में जाते हो क्यों जाते हो, या जो भी तुम धर्म के नाम पे करते हो क्यों करते हो, कि अरे धर्म से सुख होगा। सभी यही कहेंगे। वो बात अलग है कि उनकी वो क्रिया से सुख होगा या नहीं, वो जो कर रहे हैं वो असली धर्म है या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन करते वो यही सोचते हैं कि इससे हमको सुख होगा। अब ऐसा विचार कर यथार्थ उपदेशदाता आप्त का आश्रय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने मन गढ़ंत कुछ भी धर्म की परिभाषा बता दे, कोई भी अपने मन में फिर कुछ भी धर्म का स्वरूप बता दे, कैसा भी उपदेश दे दे, तो उससे तो सुख हो नहीं जाएगा ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति तो कहता है कि भैया अहिंसा परमो धर्म, दूसरा कहता है कि सब खाओ पियो आराम से रहो। तो दोनों में से दोनों तो सही नहीं होंगे, आया समझ में। अब बहुत से क्या जो खुद को ब्रॉड माइंडेड कहते हैं या खुद को कि हम खुली विचारधारा वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं, हम सबको, हम तो इनको भी नमस्कार करते हैं, हम उनको भी नमस्कार करते हैं, हम सब धर्मों को मानते हैं। भाई ये बताओ सबको कैसे मानेगा? एक तो हिंसा में धर्म बता रहा है, एक अहिंसा में धर्म बता रहा है, कैसे मानोगे? दवाई लेनी तो कौन सी दुकान पर चढ़ोगे? कि हम तो सभी दुकानों को बराबर समझते हैं। चढ़ जाओ लुहार की दुकान पे चढ़ जाओ या कपड़े की दुकान पे चढ़ जाओ, हैं? सब बराबर है ना। क्या करेंगे अपन? जो चीज जहां मिलेगी वहीं तो जाएंगे ना। दवाई की दुकान पे मिलेगी तो दवाई की दुकान पर चढ़ेंगे। इसलिए अगर ये पक्का विश्वास है कि धर्म से सुख होता है तो धर्म भी हर कैसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति धर्म के बारे में कुछ बोलता है, कोई व्यक्ति धर्म के बारे में कुछ बोलता है, सभी तो सच्चे नहीं हो सकते। तो फिर क्या करें कि जो प्रामाणिक व्यक्ति हो वो धर्म के बारे में क्या बोलता है, उससे अगर धर्म सुने, उसने जो धर्म के बारे में बताया उसे समझें, तब तो कुछ काम बने, तब तो सही सही मार्ग पर आ सकते हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं ऐसा विचार कर यथार्थ उपदेशदाता आप्त का आश्रय करना चाहिए। कल देखा था अपन ने आप्त शब्द के बारे में। क्या होता है आप्त? किसे कहते हैं आप्त? प्रामाणिक पुरुष, है ना। प्रामाणिक पुरुष को आप्त कहते हैं। आप्त माने प्रामाणिक पुरुष, जिसकी बात बिल्कुल खरी है, सच्ची है, जो बिना लाग लपेट के एकदम सच्ची बात कहता है, वो आप्त है। और आप्त सभी दोषों से रहित होना चाहिए। क्यों? कि अगर आप्त में दोष होंगे, दोष माने जैसे राग द्वेष आदि ये सब करके जो 18 दोष अपन कहते हैं, आप्त में अगर इस तरह के कोई दोष होंगे तो वो सच्ची बात नहीं कह सकता। मुझे मान लो तुमसे राग है तो मैं तुमको जो तुमको नहीं सुहाए ऐसी बात नहीं कहूंगा। मान लो तुमसे द्वेष है तो मैं तुम्हारे हित की बात नहीं कहूंगा।
इसलिए आप्त को माने उस प्रामाणिक वक्ता को, उस प्रामाणिक पुरुष को इन सब दोषों से रहित होना चाहिए। आया समझ में? आप्त अरहंत होते हैं केवली भगवान, सभी दोषों से रहित तो वही है ना। और फिर उन्हीं के वचनों के अनुसार मुनिराज भी कथन करते हैं, तो मुनिराज को भी अपन उस श्रेणी में रखते हैं, उनकी बात को भी प्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि वो कोई अपने जेब की बात तो बोल नहीं रहे, वो तो वही बोल रहे हैं जो अरहंत भगवान ने बोला। अगर विपरीत बोले तो फिर वो गड़बड़ है, तो ये भी परीक्षा अपने को करनी चाहिए। तो यथार्थ उपदेश दाता आप्त का आश्रय करना चाहिए, क्योंकि सुख की प्राप्ति का मूल कारण आप्त है। ये मुख्य बात है, सुख की प्राप्ति का मूल कारण कौन? आप्त। तोडरमल जी ने क्या लिखा? देव शास्त्र गुरु तो धर्म के आधार हैं, है ना, इनके आश्रय से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने पर धर्म के अन्य साधन कैसे होंगे? इसलिए आप्त सबसे पहले, आप्त के बारे में, आप्त की परीक्षा सबसे पहले, आप्त की समझ सबसे पहले। क्यों? इनमें शिथिलता रखेंगे तो धर्म के अन्य अंग कैसे कैसे सधेंगे? भाई आप्त का ही ठिकाना नहीं है, तुम किसकी जय बोलते हो, किसको नमस्कार करते हो, उनका स्वरूप ही मालूम नहीं है, तो वो क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, वो कैसे उतरेगी अंदर में? है समझ में? क्योंकि सुख की प्राप्ति का मूल कारण आप्त है, ये बात आगामी छंद में कहते हैं। कल ध्यान नहीं रही अपने को, कल रविवार था, पाठ करना था अपने को। पढ़ें क्या कि अगले रविवार को ही देखें? चलो आगे अगले रविवार को ही देखेंगे, है ना। कल है? हाँ 8 हो गए। चलो बोल लेते हैं, कल रविवार था, वैसे कल करना था, आज कर लेते हैं। पाठ से क्या थोड़ा याद रहेगा। संस्कृत का नहीं करते, हिंदी का कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी के छंद याद भी हो जाएंगे सबको। मंगलाचरण से ही है ना। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विध सुख का, आत्महित उपदेश करे मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन, श्रुत जाति दुख हारी सुखकारी साची शासन। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र, जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे, अर्थ जीवन शोधन तो कारण मिथ्या भ्रम वासना। साते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश कर, जाते मंद बुद्धि के होत अर्थ भाषण। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार, ग्रंथ रचो आत्मानुशासन, भव्य जनों को है शिवकार। हे आत्मन तू दुख से डरता, और सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता। मधुर विपाकी उपदेशामृत यह यदि कटु भी भाषित हो, कटु औषधि ग्राहक रोगी किंचित तू भय न हो। सत जो जन घन अतिवा चाल सुलभ होते, भीगे अंतर वाले जगत अभिलाषी दुर्लभ होते। धर्म कथा कहने का अधिकारी हो, प्रज्ञायुत शास्त्र हो, प्रतिभा संपन्न क्षीण आशान। लोक स्थिति का वेग प्रशम प्राग्रस्ता, प्रश्नों का प्रश्न सहन करने वाला। प्रभुतायुत गुण निधि मृदुभाषी, सबका मन हरने वाला। सत्पुरुषों के गुरु संदेह रहित आगम ज्ञानी होते, शुद्ध वृत्तिमय पर प्रतिबोधि मार्ग प्रवर्तक भी होते। ज्ञानी जन की विनय युक्त, उद्धत रहित तथा लोक
मृदुतायुत वांछाधीन यति पति गुण से होते समृद्ध। भव्य और निज हित चिंतक दुखों से भयभीत तथा सर्वहारी बुद्धि वंशक सुख कर और दया गुणमय धर्मस्थ युक्ति अरुआगम से श्रुत मर्यादाधारी आग्रह मुक्त धर्म वार्ता सुनते पापों से दुख और धर्म से सुख यह जाने सब जग जन अतः छोड़ कर पाप धर्म आचरण करें सुख वांछक जन। यहाँ तक की अपनी बात हो गई पूरी, है ना। ये हर रविवार को अपना क्रम रहेगा ताकि पीछे का भी पूरा रिवीजन इस बहाने होता जाए। चलो, तो क्या बात देखिए अपन ने, सुख की प्राप्ति का मूल कारण तो आप्त है, या सीधे शब्दों में कहें तो धर्म का मूल कारण आप्त है, धर्म का आधार आप्त है। आया समझ में? चलो देखते हैं अब शार्दूल विक्रीडित छंद है। सर्वः प्रेप्सति सुखाप्ति मचिरात् सा सर्व कर्म क्षयात्। सद्व्रतात् स तच्च बोधनियतम् सोऽप्यागमात् सश्रुते। सा चाप्तात् स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेऽप्यतः। तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदम् सन्तः श्रयन्तु श्रिये। सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात् सा सर्वकर्म क्षयात्। सद्व्रतात् स च तच्च बोधनियतम् सोऽप्यागमात् सश्रुते। सा चाप्तात् स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेऽप्यतः। तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदम् सन्तः श्रयन्तु श्रिये। सर्वकर्म क्षय से जो संभव वह सुख शीघ्र सभी चाहे। कर्म क्षय सम्यक चाहे चर्च ज्ञान से अवगाहे। आगम श्रुति से श्रुति आप्त से आप्त रहित सब दोषों से। अतः युक्ति के कर विचार पुरुष सुखद जिन शरण गए। देखो बहुत बढ़िया छंद है, क्रम देखना कहाँ से कहाँ आखिर में कहाँ तक पहुँचते हैं। सर्वः प्रेप्सति सत सुखाप्ति, सत सुखाप्तिम। सर्व माने सभी जन, है ना, सभी जन प्रेप्सति। इसमें नए नए शब्द मिलेंगे। ईप्सा शब्द होता है इच्छा के लिए, चाह के लिए, और ईप्सति माने चाहता है, और प्रेप्सति माने प्रकृष्ट रूप से चाहता है। कौन? कि सभी जन प्रकृष्ट रूप से चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत क्या कहें, एकदम जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंतरंग से ऐसी भावना है, तो अंदर से बिल्कुल बहुत अत्यधिक चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सत सुखाप्तिम, सत सुख की आप्ति। सत माने सच्चा,
सच्चे सुख की प्राप्ति सभी जन सच्चे हृदय से चाहते हैं, बहुत अत्यधिक चाहते हैं। कब चाहते हैं? कल दे देवे, परसों, कि 2-4 दिन बाद, महीने भर बाद? कब? अचिरात, तत्काल, कि चिरकाल नहीं बिताना इसमें, तत्काल चाहिए। सुखी कब होना चाहते हो भैया? 1-8 साल बाद कब होना चाहते हैं सुखी? कि अभी हाथों हाथ चाहिए, हाथों हाथ। तो अचिरात सत सुखाप्तिम सर्व प्रेप्सति। ठीक है साहब, क्या चाहिए? सच्चा सुख चाहिए। ये बात निश्चित हो गई। अब देखो वो सच्चा सुख कहाँ से मिलेगा? सा सर्व कर्म क्षयात, कि वो सच्चा सुख सभी कर्मों के क्षय से होता है। क्यों? क्योंकि जब तक कर्म है तब तक कर्मों का उदय भी है, कर्मों का उदय है तब तक दुख भी है। उनके उदय में कभी सुखी नहीं रहेगा। जब तक कर्म का उदय तब तक मोक्ष नहीं होगा, सुख नहीं होगा। इस वजह से अगर सुख चाहते हो, सच्चा सुख पूरी तरह से चाहते हो, तो कर्मों का क्षय चाहिए। ठीक है? 1 नंबर पे क्या चाहिए? सच्चा सुख चाहिए। वो किससे होगा? कर्मों के क्षय से होगा। आगे देखो, सद्वृत्तात सच, और वो किससे होता है? सर्व कर्मों का क्षय किससे होता है? सद्वृत्तात। क्या मतलब? अच्छे आचरण से। कौन सा अच्छा आचरण? कि यहाँ पे अच्छा आचरण माने सम्यक चारित्र की बात है, क्योंकि सम्यक चारित्र ही सर्व कर्मों का क्षय करने में समर्थ है। यहाँ अच्छा आचरण वैसा नहीं है कि हाँ भाई बहुत सज्जन व्यक्ति थे और ऐसा था वैसा था, है बहुत अच्छा आचरण है उनका, ऐसा नहीं है वो। सद्वृत्तात माने सम्यक चारित्र है, समझ में? वृत्त शब्द चारित्र के लिए आता है, और सत माने सम्यक। तो सम्यक चारित्र से वो सर्व कर्मों का क्षय होता है। 3 बातें आ गई। अब वो कैसा होता है? तच्च बोधनीयतम, और वो सम्यक चरित्र कैसा है? वो बोध के साथ नियत है। बोध माने ज्ञान, कि वो सम्यक ज्ञान होने पर ही होता है। क्या छेड़ाला में आता है ना? क्या पंक्ति है? ये तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की बात है। सम्यक ज्ञान पूर्वक ही है ना सम्यक चरित्र होता है। बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, है ना? मतलब उसके बाद ही वो दृढ़ चारित्र माने सम्यक चारित्र, उसके बाद ही, किसके बाद? सम्यक ज्ञान के बाद। तो किसके साथ निश्चित है सम्यक चारित्र? सम्यक ज्ञान। आया समझ में? सम्यक ज्ञान बोध नीतम, और बोध बिना सम्यक दर्शन के होता नहीं है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन एक साथ। कौन सा चमचा है छेड़ाला? मतलब अब कौन सा, तो तू बता कौन सा नंबर का था? मतलब बाद में नीचे तो बोला हुआ है, कौन सी भाई? आगे की पंक्ति क्या है इसकी? बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश और सकल देश तब भेद कही जाए, तो आगे की है। इसके पहले क्या था? सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, है ना? सम्यक ज्ञानी होने पर ही वो दृढ़ चारित्र माने वो सम्यक चारित्र तभी आ सकता है। तो बोध नियत है। देखो छेड़ाला के जो छंद है ना, मेरे ख्याल से शायद उत्तम चंद जी साहब ने काम किया था। उन्होंने शास्त्रों के वो छंद निकाले थे संस्कृत के, कि जो जिन छंदों के आधार पर वो छेड़ाला के छंद लिखे गए थे। तो बहुत से तो इसमें मिल जाएंगे। जैसे ये बात आ गई, ऐसे ही 2-1 छंद बाद वो आ जाएगा। इसमें है कि अगले में ही है शायद, सोपानम प्रथमम, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, वो यहाँ पे आ जाएगा। आया समझ में? यहाँ से उठाई गई बहुत सी चीजें, क्योंकि विद्वान मन की बात नहीं लिखते, जो आचार्यों ने लिखा है उसी को अपनी भाषा शैली में प्रस्तुत कर देते। जो कोई कहे कि मैं नई बात बताता हूँ, झूठ बोलता है। समझ में ही बात? कोई कहे कि मैंने देखो ये नई बात निकाली है, अरे प्रस्तुतिकरण नया हो सकता है, उदाहरण नए हो सकते हैं, बाकी कोई नई बात बोलता है जैन दर्शन के नाम पे झूठ बोलता है। नया नहीं होता यहाँ तो महावीर स्वामी ने ही कुछ नया नहीं बताया, उन्होंने ही जो आदिनाथ जी ने बताया वही चीज बताई। कुछ अलग उपदेश था क्या उनका? तो देखो सभी सुख चाहते हैं। सुख किससे बताया? सर्व कर्मों के क्षय से। वो किससे बताया? सम्यक चारित्र से। वो किसके साथ नियत है? वो सम्यक ज्ञान के साथ नियत है। और देखो वो सम्यक ज्ञान किसके साथ संबंधित है? सो अपि आगमात, वो आगम से है।
वो आगम से संबंधित है, क्योंकि सम्यक ज्ञान बिना आगम के नहीं होगा। और वो आगम सश्रुते, वो श्रुत ज्ञान से संबंधित है ना, अथवा उस श्रुत द्वादशांग श्रुत। अब वो द्वादशांग श्रुत कहाँ से आया? साच आपता, वो मिलेगा आप्त से। घूम फिर के किसको आ गई बात? आप। तो कौन हुआ आधार हमारे सुख का? आप। क्योंकि सुख मिलता है कर्मों के क्षय से, वो होता है सम्यक चारित्र से, वो होता है सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान होता है आगम से, आगम उस श्रुत के आधार पे चलता है और उस श्रुत का उपदेश आपको देता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो युगपत होते हैं। हाँ। ज्ञान कैसे आए? सम्यक दर्शन के पहले सारा ज्ञान तो कोई निश्चित नहीं है। क्या मतलब? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपत होंगे, और सम्यक ज्ञान होने के लिए युगपत होंगे का क्या मतलब है? एक साथ। तो ज्ञान भी उसी समय होगा जिस समय सम्यक दर्शन होगा, ऐसा? उसमें सम्यकपना साथ में होता है, समझ में? युगपत जो कहा ना, वो सम्यक पने के लिए कहा है। पहले तो ज्ञान ही होगा, क्या? पहले ज्ञान ही होगा, सम्यक ज्ञान नहीं। श्रद्धा तो रहनी चाहिए। हाँ, श्रद्धा उसके आधार पर बनेगी। पहले तुम मुझे जानोगे, है ना? उसके बाद जब परिचय होगा तब तुम सोचोगे कि हाँ ये व्यक्ति भरोसा करने लायक है अथवा नहीं है, जो भी है। तो जो भी श्रद्धा बनेगी उसके पहले ज्ञान तो होगा ना। बिना ज्ञान का श्रद्धान गधे के सींग के समान है, टोडर मिल जी ने लिखा है, समझना। तो पहले तो ज्ञान ही होगा, सम्यक ज्ञान नहीं, ज्ञान, उस वस्तु का ज्ञान। उस ज्ञान के आधार पर, उस ज्ञान को पक्का करते हुए जब श्रद्धा बनेगी, सम्यक दर्शन होगा, तब वही ज्ञान पे मोहर लग जाएगी, वो सम्यक ज्ञान कहला जाएगा। बात समझ में आई? कोई भी जैसे स्टाम्प होता है ना, स्टाम्प समझते हो, जिस पे लिखा पढ़ी होती है सब है? तो ये बताओ, स्टाम्प पहले तो लिखा ही जाता है ना, पूरा का पूरा स्टाम्प बनता है ना पहले, तो पेश कर दो, वो सही है बिल्कुल सारा स्टाम्प, कि दस्तखत कहाँ है इसका, कि दस्तखत करने पर ही वो वैलिड होगा या सील लगने पर ही वो वैलिड होगा, वो मान्य होगा। लेकिन लिखा तो पहले ही जाएगा ना। तो ऐसे ज्ञान तो पहले ही होगा, लेकिन वो वैलिड कब कहलाएगा? वो सम्यक दर्शन के साथ वैलिड कहलाएगा। समझ में आई बात? तो वो जो युगपत की बात है, वो युगपत बात है सम्यक पने के लिए, ना कि ऐसा कि सम्यक दर्शन भी उसी समय हो और ज्ञान भी उसी समय। ऐसा कभी नहीं होगा। पहले उस चीज के बारे में जानोगे, उस वस्तु को जानोगे, तभी जाके उसका श्रद्धान होगा, उसकी श्रद्धा होगी, और उसकी श्रद्धा सम्यक होगी तो ही वो ज्ञान भी अपने आप ही सम्यक कहलाएगा। उनमें भेद नहीं पड़ेगा, वहां समय का भेद नहीं होगा। और बल्कि ज्ञान और ये श्रद्धान ही सम्यक एक साथ नहीं होता है, अनंत गुण एक साथ सम्यक होता है। अनंत गुण एक साथ, सारे के सारे एक साथ सम्यक होंगे, सारे के सारे एक साथ मिथ्या होंगे। जब तक मिथ्या हैं तब तक सारे मिथ्या हैं, जब सम्यक होंगे तो सारे एक साथ सम्यक होंगे। आया समझ? ऐसा होता। तो देखो, साच आपता, वो जो श्रुति है, वो श्रुत है, वो किसके आधार से? वो आप्त से। अब वो आप्त कैसे होते हैं ये यहां बता। सच सर्व दोष रहितो, वो आप्त कैसे है? सारे ही दोषों से रहित है। क्योंकि अगर उनमें कुछ दोष रहेंगे तो उनकी वाणी भी दोषपूर्ण होगी। दोषपूर्ण वाणी में फिर सुख कैसे मिलेगा? वो सच्ची बात कैसे बताएंगे? सर्व दोष रहितो, है ना? रागादय तेप्यतः, रागादय ते अपि अतः तम युक्त्या सुविचार्य। रागादय, वो दोष कौन है ये बता रहे हैं। वो दोष है रागादय, है ना? वो राग आदि जो हैं वो दोष हैं, और इन सभी दोषों से वो रहित है। राग आदि कौन से दोष? 18 दोष याद है? हैं? अरे ये तो याद थे तुमको, कैसे भूल गए? बोलो भाई। विस्मय, आरत, खेद, हाँ, और राग, द्वेष, अरु मरण जुत, ये 18 दोष ना ही होत अरहंत के तो छवि लायक। 18 दोष, ये चीजें तो याद रहनी चाहिए। क्यों? अरे भगवान के नहीं, इसमें क्या विशेष बात? अरे ये अपने हैं, ये याद रखना कि अपने ये दोष हैं। जिस जिस भी व्यक्ति के इन 18 में से एक भी दोष बाकी है, वो अभी
पूर्णतया सुखी नहीं हुआ है, वो आप्त की पदवी पर नहीं है, ऐसा समझिए। तो इसलिए वो दोषों को दूर करने का उपाय अपने को करना चाहिए। तो जो मतलब आप ही पदवी पर मतलब फिर ऐसा बालव स्थान वाले मुनिराज को क्यों नहीं रखते हैं? उनको भी आप्त ही कहेंगे, अभी तत्काल होने ही वाले हैं। और वैसे भी आप्त जब अपन बात करते हैं ना, तो आप्त में उपदेशक हैं, ध्यान रखना। आप्त की परिभाषा में अकेले सर्वज्ञ और वीतराग नहीं आता, हितोपदेशी विशेष तौर पर, है ना। आप्त नाम ही उनका है जो उपदेश दे। सामान्य जो मूक केवली आदि होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनको कभी भी आप्त नहीं बोलेंगे, आया समझ में। आप्त हर एक अरहंत को नहीं बोला जाता, जो उपदेश दाता होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए 12वां गुणस्थान छोड़ो, उसके पहले के भी आप्त नहीं कहलाते। हाँ, आप्त अनुसार जरूर कहलाते हैं। जैसे मुनिराज आप्त के अनुसार ही कथन करेंगे तो आप्त अनुसारी ही कहलाएंगे, वो उनसे विपरीत नहीं कहलाएंगे, तो उनके वचन भी प्रामाणिक माने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्रम इसीलिए दिखाया है, बोध नियतम के बाद जो आगम अलग दिखाया और वो श्रुत अलग दिखाया, आया समझ में। ये आगम तो ये शास्त्र समझ लो, और ये शास्त्र किनके आधार से? वो श्रुत के आधार से, वो जो द्वादशांश श्रुत है। और वो द्वादशांश श्रुत किसके आधार से? वो आप्त के आधार से। और आप्त किस आधार पर बने? कि 18 दोषों से रहित है। 18 दोष कौन से? रागादय। अतः अब क्या करना? तम युक्त्या सुविचार्य, इसलिए युक्ति से, ऐसी ये पूरी युक्ति तो इन्होंने लगा दी, अब और क्या युक्ति लगाओगे इसमें, है ना। ऐसा युक्ति से अच्छी तरह से विचार करके सर्व सुखदम, जो सारे ही सुख देने वाला है कौन? धर्म, अथवा धर्म के मूल जो आप्त, इनको संत श्रयंतु, इनका आश्रय लो। कौन? जो सज्जन होंगे वही लेंगे, तो सज्जनों के लिए लिखा संत। संत शब्द सत का बहुवचन है, सत संतो संत। तो जो संत है माने जो सज्जन लोग हैं, वो इनको श्रयंतु, इनका आश्रय लो। काय के लिए लो? श्रिये, श्री के लिए, है समझ में। श्री माने कल्याण, लक्ष्मी, अलग अलग अर्थ होता है। श्री माने मोक्ष। अगर वास्तव में वो लक्ष्मी पाना चाहते हो, अभी तो किसी के दिमाग में आएगा लक्ष्मी पाना चाहते हो तो इनका आश्रय लो। तोड़रमल जी ने वो भी दिखाया, अरहंत आदि से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि वो भी दिखाई, लेकिन उसके लिए कभी नहीं करना। यहाँ तो अलौकिक लक्ष्मी की बात है ना, केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी की बात है, अपने स्वभाव रूप लक्ष्मी की बात है, या वो सच्चे सुख रूप लक्ष्मी की बात है, मुक्ति लक्ष्मी की बात है। मुक्ति को भी तो लक्ष्मी कहा जाता है ना, कि उसका उस श्री के लिए श्रयंतु। देखो छंद में अनुप्रास का प्रयोग, ऊपर स स स चल रहा है, नीचे श्रयंतु श्री, ये सब छंद जोरदार हैं सब। तो ऐसे श्री के लिए माने उस लक्ष्मी के लिए अपने को इनका आश्रय लेना चाहिए। चलो अर्थ देखते हैं इसका। हाँ, अर्थ सर्व जीव भला सुख की प्राप्ति को, भला माने अच्छा, सच्चा, ठीक है। सर्व जीव भला सुख की प्राप्ति को शीघ्र वांछे है। विशुद्ध पुस्तक ले लेना, देख लो उसमें। सर्व जीव भला सुख की प्राप्ति को शीघ्र वांछे है, सो यह वांछा प्रत्यक्ष भासे है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? सबको पता है, सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। बहुरी सुख की प्राप्ति सर्व कर्म के नाश से हो है जाते हैं। सुख का रोकन हारा कोई कर्म है, सुख पे रोक लगाने वाला, आड़ लगाने वाला कोई ना कोई कर्म है। ताका नाश भय बिना सुख कैसे हुई। तोड़रमल जी की विशेषता है, इसमें जो जो बातें आती है उनके साथ में कारण भी देते जाते हैं कि वो कर्म की बात क्यों है, कि कोई ना कोई कर्म है जिसकी वजह से वो सुख रुकता है, और उस सुख कर्म का नाश हो तो सुख मिले, उसके नाश हुए बिना सुख कैसे हुई। आगे बहुरी सो कर्म का क्षय सम्यक चारित्रते हो है। वो कर्म का क्षय किसके आधार से? सम्यक चारित्र जाते हैं। अब उसका कारण भी देखो, जाते हैं बुरा आचरण से निपजिया कर्म, सो भला आचरण बिना कैसे नष्ट होई। लो कितनी गजब की बात है। वो कर्म का कारण कौन? कौन है कर्म बंध का मूल कारण?
मिथ्यात्व और कषाय, ये दो ही है, आया समझ में? बाकी कोई भाव कर्म बंधन का कारण नहीं है। टोडरमल जी ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, साक्षात नियम रूप कारण, ऐसे शब्द लिखे हैं बहुत सी जगह। एक नियम रूप कारण, साक्षात नियम रूप कारण, ये सब आएंगे, अलग अलग जगह पे दिए। तो दूसरा अधिकार पढ़ोगे या तीसरा अधिकार पढ़ोगे तो वहां पे मालूम चलेगा कि हर कर्म में आखिर में टोडरमल जी मोह से ही सिद्ध करते हैं उसका बंधन। ज्ञानावर्णी का उदय वापस नए बंध में कोई कारण नहीं। आपके ज्ञानावर्णी का उदय आप नहीं जान पा रहे हो कुछ, तो उससे कुछ नया कर्म बंधेगा कि बिल्कुल नहीं। तुम अमेरिका के बारे में नहीं जानते तो कुछ नए कर्म बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उससे संबंधित मोह होगा या कषाय भाव होगा तो जरूर कर्म बनेगा। तो घूम फिर करके आखिर में सारे के सारे नए बंध का है, नवीन बंध विचार में शायद नए बंध का सारा कारण कौन? मिथ्यात्व और कषाय। राग और मोह में क्या फर्क है? राग और मोह में क्या अंतर है? राग कषाय है, मोह मिथ्यात्व है। आया समझ में? मिथ्यात्व और कषाय, या सीधे शब्दों में आचार्य के शब्दों में कहें तो मोह और क्षोभ। मोह माने मिथ्यात्व, क्षोभ माने कषाय, कषाय माने राग द्वेष, है ना, क्रोध मान माया लोभ इत्यादि सब। मोह कहते हैं मिथ्यात्व को और कषाय तो कषाय ही। अब देखो कितनी गजब की बात है, लॉजिक देखो यहाँ पे कर्म पे और ये सम्यक चारित्र का कैसे घटित करा टोडरमल जी ने। जाते हैं बुरा आचरण, अब कौन सा बुरा आचरण? अपन बुरा आचरण करते हैं कि नहीं करते? क्या है बुरा आचरण बताओ? किसको कहते हैं बुरा आचरण? अरे राग द्वेष ये बुरा आचरण है। आचरण माने चारित्र। अब चारित्र का बुरा आचरण माने बुरा चारित्र, या कहें कि चारित्र का विभाव, विकारी भाव। कषाय वाले पाठ में पढ़ा ना, स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं, है ना। विश्व भूल गया चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा सब याद धीरे धीरे। अपने स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। अब चारित्र जो आचरण नाम दिया चारित्र को, तो बुरा चारित्र क्या कहलाएगा? राग द्वेष। है समझ में? तो राग द्वेष के कारण या मोह के कारण वो जो कर्म बंधे थे, उन कर्मों का नाश किससे होगा? उन कर्मों का नाश किससे होगा? भाई जिससे बंधे थे उनका विपरीत चीज ले आओ, बस तो फिर, है ना। चारित्र का मल है राग द्वेष आदि, ये चारित्र में दोष है। तो इन दोष के कारण जो कर्म बंधे थे, अब उन कर्मों का अगर नाश करना है तो क्या करना? कि सम्यक चारित्र ले आओ। इस वजह से सम्यक चारित्र यहाँ पे बुलाया गया कि वो सम्यक चारित्र से उन दोषों, उन कर्मों का नाश हो जाएगा। जो कर्म सम्यक चारित्र के अभाव में मिथ्या चारित्र के कारण अथवा विपरीत चारित्र के कारण बंधे थे, उन कर्मों का अभाव इनसे हो जाएगा। और वो कर्म दुख के कारण थे, इसलिए सम्यक चारित्र सुख का कारण हो जाएगा। बैठ रहा है? मैथ्स की तरह भी है बिल्कुल इक्वेशन ये। फिर से पढ़ता हूं। सो कर्म का क्षय सम्यक चारित्र ते हो है। जाते हैं बुरा आचरण ते निपजिया कर्म, सो भला आचरण माने सम्यक चारित्र बिना कैसे नष्ट होई? आगे देखो, बहुरी सो सम्यक चारित्र ज्ञान निश्चित है। क्या मतलब? कि ज्ञान के साथ इसका जोड़ा है ना। वो ज्ञान अगर नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तो ये सम्यक चारित्र होने वाला नहीं, इसलिए वो ज्ञान आएगा। क्यों बता रहे हैं वो भी। जाते हैं ज्ञान बिना बुरा भला आचरण निश्चय कैसे होए? लो कितना गजब लॉजिक देते हैं टोडरमल जी, एक एक चीज के पीछे तर्क दे। ज्ञान अगर नहीं होगा तो ये चीज छोड़ने लायक है, ये ग्रहण करने लायक है, ये कैसे, क्या आचरण करो? आचरण में यही तो होता है ना। परीक्षा मुख में 5वें अधिकार का सूत्र है, कौन सा? ज्ञान का फल क्या बताया? पहले अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षाश्च फलम, पहले ही सूत्र है 5वें अधिकार का पहला सूत्र। मुझे सारे सूत्र याद नहीं, ये सूत्र याद है क्योंकि ये बहुत वास्तव में बहुत काम का सूत्र है। ज्ञान वो ही है जिसका फल दिखे। जान लेने का नाम ज्ञान नहीं है ना। मैंने जान लिया कि शक्कर मीठी होती है और नमक खारा होता है, ठीक है, जान लिया। अब मैं दूध को मीठा करने के लिए नमक डाले जाऊं तो वो ज्ञान हुआ? मेरा ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ मुझे? तोते का उदाहरण तो मालूम है ना सबको।
तोते को सिखा दिया, रट लिया तोते ने। क्या रट लिया? बिल्ली आएगी, पिंजरा खोलेगी, तुझे पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना। बिल्ली आएगी, पिंजरा खोलेगी, तुझे पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना। यही बोल। अपन गए उसके पास, सुनाओ भैया, तो सुना देता। अब बिल्ली आ गई तो भी यही बोल रहा है, बिल्ली ने पिंजरा खोल लिया तो भी यही बोल रहा है, या बिल्ली ने उसको पकड़ लिया तो भी पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना बोले जा रहा है। तो बोलो उसको ज्ञान है कि नहीं उस चीज का? दूसरा उदाहरण है, एक पुत्र को उसके पिता ने कहा बेटा पानी ले आ, कि बेटा पानी ले आ, बेटा पानी ले आ। ये तो सुनता नहीं है कि मैंने अच्छे से सुना है, आपने 3 बार कहा है पानी ले आ। बोलो सुना कि नहीं सुना है? किसको कहेंगे सुनना? कि जब उसको पता, उसको मालूम पड़ी कि पिताजी पानी मांग रहे हैं तो फटाफट वो पानी लेकर के आए, तब जाकर के कहा जाएगा कि हाँ ये सुनता है हमारी। क्या बोलता है आजकल? अरे सुनते ही नहीं है, सुनते नहीं है क्या बेरे हो गई क्या? बोलते हैं ना ज्यादातर बुजुर्ग लोग, कहते हैं ना अरे बहू बेटे सुनते ही नहीं है, हैं घर के बच्चे सुनते ही नहीं है। सुनते ही नहीं है का क्या मतलब है? कान खराब हो गया कि बेरे हो गए? क्या बात? सुनते नहीं है मतलब अपनी बात मानते है समझ में? तो वो ज्ञान करेगा वो काम। अब वो जो ज्ञान का फल अपन देख रहे थे, हान, उपादान और उपेक्षा। हान, हान माने त्याग, उपादान माने ग्रहण। तो मैं किसका ग्रहण करूं, किसको छोड़ूं? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब मैं दोष नहीं जानूंगा, गुण नहीं जानूंगा, तो क्या तो छोड़ूंगा और क्या ग्रहण करूंगा? इसलिए ज्ञान जरूरी है सम्यक चरित्र के लिए। बात समझ में आ रही है? इसलिए जरूरी है ज्ञान, है ना। सम्यक चारित्र सुख के लिए जरूरी, कर्मों के नाश के लिए जरूरी। वो सम्यक चारित्र ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान के साथ उसका निश्चय है। क्यों? कि ज्ञान बिना बुरा भला आचरण का निश्चय कैसे होए? ज्ञान के बिना कैसे निश्चय करोगे? बोलो। आलू छोड़ा, क्यों छोड़ा आलू? क्यों छोड़ा? कि ये पता चला कि इसमें मेरे जैसे बहुत जीव हैं, अनंत जीव हैं, तो उनको खाने से उनका घात होता है, हिंसा होती है ना। मुझे भी पाप लगता है व्यर्थ में, तो छोड़ा। तो ये ज्ञान हुआ तो छोड़ा ना। अब जो बिना ज्ञान के हर कुछ ऊटपटांग नियम ले ले, उनकी बात नहीं है यहाँ। तो जो जान करके समझे सोचे फिर नियम ले, उसके ऊपर बात है। तो ज्ञान बिना, जाने बिना बुरा भला आचरण का निश्चय कैसे होए? बहुरी सो ज्ञान किससे होता है? आगम ते हो है। जाते हैं आगम बिना बुरा भला ज्ञान होता नहीं। लो, आगम के बिना कैसे पता चलेगा है? क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है? ये तो एक छोटा सा उदाहरण है भक्ष अभक्ष का। हर चीज पर लगा लेना। कैसे भाव करने योग्य है, कैसे भाव नहीं करने योग्य है, कैसे भावों पर तत्काल रोक लगानी योग्य है? ये सारी बातें किससे पता चलेंगी? कि आगम से। क्योंकि इस समय जब हमको आप्त भी नहीं है ना, गुरु भी हर जगह नहीं है, तो एकमात्र आगम ही शरण है। आगम से ही सारा का सारा वो ज्ञान होगा। बहुरी आगम है सो श्रुति, जो अर्थ प्रकाशक मूल उपदेश, वही द्वादशान है ना, जिनवाणी, जो ओंकार रूप भगवान के सर्वांग से खिरती। कहाँ से खिरती? मुंह से कि सर्वांग से? बहस चलती है, शायद पहले चर्चा हो गई अपनी। अच्छा, नहीं, गलत है। मुख से नहीं खिरती है, पेट से। अरे सर्वांग से आया समझ में, सर्वांग से। वो सिर्फ भक्तियों में आता है, इसीलिए तो इस चीज को समझना जरूरी है। देखो पद्य रचनाएं जो होती है ना, भक्ति है या कुछ भी है, उनमें तो छंद के हिसाब से वैसा बिठाया जाता है। बनारसी दास जी ने लिखा मुख ओंकार धुनी सुनी अर्थ गंधर्व विचारे। तो क्या मुख से खिरती ऐसा अर्थ निकाला? तोड़र मल जी ने पेज नंबर 7 है कि 17 है, भूल गया मैं। नहीं, पहले अधिकार में शायद 17 नंबर पेज है, पहले भी बता चुका हूँ। स्पष्ट लिखा है, और धौला आदि ग्रंथों में स्पष्ट है, सर्वांग से खिरती है। ग्रंथों का नहीं है, सब वो भजन वजन में आता है।
वो एक सामान्य कथन करना अलग बात होता है और सिद्धांत की बात करना अलग होता है ना। सामान्य रूप से तो कहते हैं कि प्रश्न है क्या किसी को? हाँ हाँ, वही बात कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं, उन्होंने मुझसे बोला। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है, वो गलत है। पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा मन जी ने स्पष्ट लिखा है सर्वांग से गिरती है, और सिद्धांत ग्रंथों में भी सर्वांग का ही है। आया समझ? नहीं 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 नहीं, वो नहीं बैठेगी किसी को। हाँ, वो नहीं बैठेगा असल में, क्योंकि अगर मुख से खिरेगी तो फिर ये बताओ, मुख से तो एक दिशा में ज्यादा जाती है, सब दिशाओं में कैसे फैलेगी? भगवान का मुख तो है चारों तरफ। क्या है वो, उसमें दयानंद राय जी की पूजा में पंक्ति है ना, जे एक मुख चारित्र भाषा त्रिजग माही प्रधानु है। क्या है इस लाइन का अर्थ? मैं देखता हूँ लोग बाग बोलते हैं लेकिन अर्थ नहीं मालूम। किसी से पूछो तो जो एक मुंह से चारित्र का ही कथन करते हैं, हैं? अरे चारित्र माने चारों तरफ, चारों स्थान। त्र शब्द ना स्थान के लिए आता है, यत्र तत्र सर्वत्र कुत्र अत्र, ये सब स्थानवाची शब्द है। ये आया समझ में? तो दयानंद राय जी ने हिंदी मिला करके वो संस्कृत दोनों का मिला के चारित्र बनाया। ये एक मुख, जिनका मुंह तो एक है, चारित्र भाषक, चारों तरफ भाषता है अथवा चारों तरफ कथन करता है, ऐसा समझ में ही बात। ऐसा नहीं है उसमें कि चारित्र का कथन करते हैं जो एक मुख, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है ऐसा, है ना? है वही है, वो वही चीज है, चारों तरफ दिखता है, वही बात है। ये अतिशय है उनका। त्रिजग माही प्रधान है, वो तो तीनों लोक में प्रधान है, ये वो बात आ गई। नहीं, ये चर्चा उनके सामने भी पहले हुई है शायद, होगी वो, मैंने नहीं सुनी, मुझे ध्यान नहीं है वो, लेकिन वो नहीं है सही, है ना। अपने पास प्रमाण है उन चीजों के, पहले ये बहस हो चुकी है काफी। हमारे तो जो विद्वानों के ग्रुप में चर्चा चलती रहती है, कभी तो पहले भी हो चुकी है, पिछले वर्ष भी, पिछले वर्ष भी ऐसा होती रहती है ये बातें। तो वो तो मुख से नहीं खिरेगी, बनेगा ही नहीं वो मुख से खिरने का। हाँ, अब ये बताओ, मुंह से अगर खिरेगी तो कैसे? ये मुंह तो ऐसा बंद ही है ना, मुंह हिलेगा तो नहीं। अब जब मुंह नहीं हिल रहा है तो वो पूरे यहाँ से खिरेगी, यहाँ से खिरेगी, यहाँ से खिरे कि हाथ पांव सब जगह से खिरे, क्या फर्क पड़ेगा? मुंह से खिरने का अर्थ है होठ तालू वगैरह हिले, और अगर वो हिले तो फिर तो सर्व कथन नहीं हो सकता। आया समझ में? हाँ, नहीं निकलते ना शब्द, वो ओंकार में ही कहलाती है, तो ओम ध्वनि वो चलती है कंटिन्यू, और सब अपनी अपनी भाषा में 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत वो सुनते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, सब अपने अपने अनुसार समझते हैं। गणधर उसमें से सबसे ज्यादा पकड़ते हैं और उसी का वो गूंथ करके द्वादशांग की रचना करते हैं, और उस हिसाब से फिर आगे ग्रंथों की रचना होती है। ऐसा समझ में ध्यान रखना है, मुख से नहीं है कभी भी, है ना। है प्रमाण, इसके सिद्धांत ग्रंथों में प्रमाण आते हैं। असल में क्या है, भक्तियों में और इनमें मुंह की बात आ जाती है, तो लोग बाग उसी को प्रमाण कर लेते हैं, जबकि इसमें समझना चाहिए पद्य। हाँ, नहीं, प्रमाण यूं अपन सामान्य तौर पे भक्ति में सामान्य कथन आता है। हाँ, जैसा अपन कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने कहा, अरे उन्होंने उनके मुंह से बोला, सभी जानते हैं कि मुंह से बोला, लेकिन ऐसा डायलॉग में कहा जाता है, उनके मुख से उन्होंने बोला। और कहने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि भजनों में या रचनाओं में तो छंद के हिसाब से वो बात बोली जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका आशय समझ लेना कि मुख से नहीं गिरती, वो सर्वांग से गिरती। और दिक्कत क्या सर्वांग से, मुझे ये तो बताओ, उसमें आपत्ति क्या है? वाणी है वो भाषा वर्गणा है ना। भाषा वर्गणा कोई फिक्स तो नहीं कि यहीं से निकले है? ये जैसे अभी अपन मान लो ताली बजाए या और भी कुछ आवाज हो, ये क्या है? ये भाषा वर्गणा ही तो है, तो वो मुंह से कहाँ निकल रही? ताली की आवाज या ये अभी जैसे ये आवाज हुई, ये क्या है? ये भाषा वर्गणा नहीं है क्या? ये मुंह से निकली क्या ये आवाज? बात समझ में आ रही है?
तो मुंह से ही निकले ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब है, वो बहुत सारी ध्वनियां हैं, बादल गरजते हैं, वो कौन से मुंह से निकल रही आवाज है? भगवान की वाणी को भी गर्जना कहा जाता है। हाँ, मेघ घटा सम जिनवर वाणी, ऐसे ऐसे भजन है। देखो खैर वो अलग बात है। ये बात कहाँ से उठी थी अपने? बहुरी आगम है तो श्रुति है, श्रुति जो अर्थ प्रकाशक मूल उपदेश से उठी थी बात। मूल उपदेश तो जिनेंद्र भगवान का है ना, मूल उपदेश तो उन्होंने दिया। समय हो गया। मूल उपदेश तिस बिना होता नहीं। मूल उपदेश का विशेषण क्या दिया? अर्थ प्रकाशक। क्या समझ में आई बात? अर्थों का प्रकाशन करने वाली है? या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ लहते रहते विचार। या विधि संत कहे धनी है जिनवेन बड़े उत्तर। तो अर्थ का प्रकाशन करती है ना ये जिनवाणी, ये जो द्वादशांग वाणी है भगवान की, जो ये दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश होता है, ये समस्त अर्थों का प्रकाशन करती है। प्रकाशन का मतलब उनका सत्य स्वरूप दिखाना। आया समझ में? और उस बिना नहीं होता। जाते हैं आगम रचना। आगम रचना का क्या है आगे? हाँ, काई अनुसार पे हो है, किसी न किसी के अनुसार ही होगी। बहुरी श्रुति है सो आप यथार्थ उपदेश दाता तिसते हो है, तिसते ही हो है, ही लगाया शायद है ना, ही लग रहा है इसमें है ना। यथार्थ जो उपदेश दाता है उनसे ही श्रुति बनेगी। अब श्रुति के तो हर मत में अलग अलग अर्थ है। अन्य मत में जाओगे वहां श्रुति मतलब वेद होता है। अपने तो श्रुति शुद्ध ज्ञान की वजह से श्रुति ना, श्रुति जिनवाणी को कहा जाता है, द्वादशांग को कहा जाता है। हाँ, वही वेदों की ऋचाओं को श्रुति कहते हैं। श्रुति उनको स्मृति ग्रंथ आदि इनको भी श्रुति कहा जाता है उनके यहाँ। देखो आगे मेरे ख्याल से लंबा है क्या अर्थ, अभी और है इसमें है ना। चलो कल ही देखेंगे इसको, उपदेश दाता बिना उपदेश कैसे हुई, यहाँ से फिर कल देख लेंगे। बड़ा पैराग्राफ है, जल्दबाजी में क्यों पढ़ा, कल ही देखेंगे, समय हो गया है अभी। सहजानंदे शोध करो, अविनाशी में आत्म करो।